Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and मेरी second term की date sheet आ चुकी है. Second term are basically like our first pre-board exams and भाई मेरे exams 11th November से start हो रहे हैं, which means इतना कम time है उन exams के लिए and उन exams में हमारा पूरा syllabus आने वाला है. So I'm like really scared and video के आगे I will show you all the date sheet and we will discuss it properly and I'll also like show you all how I will be planning to study like for those exams because like gap days are also not a lot. So based on that we will make an entire plan further in the video, so make sure that you stay tuned for that. फिलहाल मेरा दिवाली ब्रेक स्टार्ट हो चुका है एंड दिवाली ब्रेक मेरे लिए कोई ब्रेक वेक होने वाला है नहीं क्योंकि मुझे पूरा टाइम पढ़ना ही पड़ेगा बस बिकॉज देयर इज सो मच टू डू. बट डोंट यू गाइज वरी, आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड ऑन हाउ आई एम स्टडीइंग and let's just make a strategy, a plan to study in my Diwali break also further in the video after I show you the date sheet properly. And हमारा like 10 days का दिवाली ब्रेक है basically and 10 days में I can easily prepare for my pre-board exams if I have the full 10 days, which I won't क्योंकि दिवाली है बीच में and हमें कहीं जाना होगा, definitely जाना होगा, so I won't have the entire 10 days but it's still a good enough time to prepare the chapters जो मुझे अभी उतने अच्छे से नहीं आते हैं. So we're going to be doing that in the Diwali break. Also guys, if you're watching this video on Diwali, then happy Diwali to you all. Now this is also going to be like a study vlog and I'll share very like interesting study tips throughout the video, so make sure that you don't miss out on any of those and watch till the very end. Also मुझे Instagram पे follow कर देना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है. This is my ID and I upload exclusive content on Instagram and मैंने MUN dumps वगैरह भी डाल रखे हैं Instagram पे because I recently went to the BBI MUN 2025-26, so yeah उसका भी dump है उस पे. Now without wasting any more time, let's get right into the video. सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी टू डू लिस्ट लिख ली है एंड ऑल्सो गाइज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, पता नहीं मेरे ऊपर वाले घर पे कुछ काम हो रहा है. या सो एज यू कैन सी दिस इज लाइक अ वेरी हेक्टिक टू डू लिस्ट एंड मेरे को एसएससी में अभी इतने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, इतने चैप्टर्स हैं जो मुझे अभी अच्छे से नहीं आते हैं. सो मुझे ये भी रिवाइज करने हैं अपने दिवाली ब्रेक में. सो इसमें उन चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स हैं. एग्रीकल्चर इज अ बिग एंड लेंथी चैप्टर विच आई थिंक आई बी एबल टू डू टुडे. सो हमारा एक लेंथी चैप्टर हो जाएगा एंड मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन आर द 2 स्मॉल चैप्टर्स which won't take that long, so we'll be able to do those as well. Other than that बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं तो मैंने वो भी डाल दी है इसमें. सो या दिस इज क्वाइट हेक्टिक बट आई थिंक विल मैनेज इट टुडे. एंड आज सुबह लाइक मैंने एग्रीकल्चर का लेक्चर थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया था एंड मैंने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का. सो नाउ वी नीड टू कंप्लीट द सेकेंड पार्ट विच इज अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड द क्रॉप्स. ऑल्सो मेरी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के कुछ पेजेस लिटरली गायब हो रखे हैं, सो उसके लिए भी देखना पड़ेगा क्या करना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स एक्चुअली स्टार्ट स्टडीइंग नाउ. So yeah, basically I was watching my lecture and also making मेरे notes. मैंने पहले ये chapter already किया था YouTube से एक lecture देखकर and मैंने पहले notes भी बनाए थे but that was like 2-3 months ago and अब तक मेरे को सब कुछ भूल चुका है. So that is why मेरे को पूरा वापस करना पड़ रहा है and पता नहीं हमारे एग्जाम्स इतने जल्दी क्यों हो रहे हैं. Let me know in the comments तुम लोगों के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं ताकि मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो बिकॉज इतनी जल्दी हो रहा है यार. लाइक इतना कम टाइम बचा है एंड भी सारा टाइम दिवाली ब्रेक में निकल जाएगा. एनीवेज तो अपना एसएससी का काम कंप्लीट करने के बाद आई हैड माय लंच. वी हैड दाल राइस एंड सैलेड. मैंने फाइनली एग्रीकल्चर के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं एंड आई हैव आल्सो मेड माय नोट्स. मैंने तुम्हें जो रिकॉर्डिंग दिखाई थी उसमें पूरा था नहीं इंक्लूडेड क्योंकि अदरवाइज वो काफ़ी लंबा हो जाता. बट आई हैव मेड नोट्स पूरे चैप्टर के. मैंने पहले भी बनाए हुए थे बट मतलब आई जस्ट मेड देम अगेन क्योंकि जब मैं लेक्चर देख रही होती हूँ आई नीड टू राइट साइड बाय साइड टू अंडरस्टैंड. तो ये सब के हमने बना लिए हैं एंड गाइस अभी लिटरली 4 बजने वाले हैं. मुझे सिर्फ ये एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया विच आई डिड नॉट थिंक मुझे लगेगा बट yeah, but at least now I have done it properly. Now tomorrow what I'll do is I will read this chapter from the NCERT again. Abhi filhal I'll show you all my date sheet and let us discuss that before we move on to like our next study session. इसी बहाने मेरा एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाएगा.
So basically this is my date sheet. As you can see 11th November से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं एंड आज है 18th October. दैट मीन्स वी हैव लेस देन अ मंथ टू स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स एंड इन एग्जाम्स में फुल सिलेबस आएगा एंड सबसे पहले एसएसटी है एंड मुझे सबसे कम फिलहाल क्या आता है, लेट्स गेस, SST. एंड पहला एग्जाम भी क्या है, SST. सो आई एम लिटरली फ्रीकिंग आउट. मैथ्स एंड साइंस आई विल मैनेज बट आई डोंट नो SST कैसे होगा. एंड गैप्स भी इन्होंने हमें कुछ खास तो दे नहीं रखे हैं. आई मीन ओके फॉर साइंस वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ गैप्स बट फॉर 14, 15, 16 या मैथ्स के लिए भी 3 दिन है, साइंस के लिए भी 3 दिन है. सो दैट इज ओके बट लाइक AI के लिए वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड स्टफ. But okay, fine. I'm not that mad about the gap days. I will be able to manage that. I am just disappointed कि ये लोग इतना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं. Like हमें बताया गया था कि एग्जाम्स पहले they were planning 12th of November से, but then they were planning to postpone it for us क्योंकि सिलेबस भी अभी तक like हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है सब सब्जेक्ट्स में प्रॉपरली like स्कूल में. So they were planning to postpone it for us. बट डिड दे डू दैट? नो. इन्होंने 12 नवंबर से पोस्टपोन करने को कहा था बट डेट शीट में 11 से ही पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट इज हॉरिबल बट अदर देन दैट इट इज फाइन, इट इज मैनेजेबल. फिलहाल मेरे को फोकस करना है अपना SST का सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने में. मैथ्स का सिलेबस फिर भी आई एम एट लाइक अ गुड प्लेस फॉर दैट, मतलब वो मेरा हो जाएगा, आई नो. बट फॉर SST आई एम सुपर स्कैर्ड. एंड साइंस में जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें ही ज्यादा रिवीजन चाहिए जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं. फॉर दैट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट. एंड मेरे पुराने एग्जाम में बायो में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, लाइक 24 आउट ऑफ 30 ऐसे मार्क्स आए थे मेरे बायो में. सो मुझे बायो पे भी ज्यादा ध्यान देना है इस बार साइंस में, बिकॉज लाइक ऑल्सो आवर टीचर्स आर लाइक वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, वी एक्सपेक्ट यू टू डू एटलीस्ट हाफ ऑफ इट एंड be prepared with that. But I have like a reputation to maintain. I need to get at least 75 above in every single subject, so we'll need to study accordingly and that is like kind of scary. So let us try to make a Diwali के टाइम का प्लान क्योंकि अभी मैं 10 दिन तक घर पे हूँ एंड इन 10 दिन I mean 10 में से 2 दिन I'll be बाहर. So other than that let's try to make a plan to complete our syllabus properly. Like never mind, syllabus is like kind of completed but I just need to revise it. And जो SSC के topics मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे वो मुझे अभी फिलहाल नहीं आते अच्छे से. Like okay यार, now I have done agriculture, I spent a good amount of time to complete this chapter, so I know that. And उसमें भी there is a lot of like learning वाला stuff, so उसमें अभी फिलहाल उतना confidence नहीं है मेरे को. like सिविक्स आती है, हिस्ट्री भी आती है लाइक मैक्सिमम पोर्शन वाली, एंड आई ऑल्सो नो लाइक इकोनॉमिक्स. ज्योग्राफी सबसे कम आती है मुझे बिकॉज ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा लर्न करने वाला पोर्शन है. सो वील नीड टू फोकस ऑन ज्योग्राफी एज वेल. यू ऑल्सो नीड टू डू दिस एनालिसिस वेर यूर लाइक telling yourself and you're self-aware about तुम्हें क्या आता है and क्या नहीं आता है, so that you can focus on the part जो तुम्हें नहीं आता है, especially in your Diwali break and stuff, because Diwali break is the time when we can actually study properly. So मैंने अपने study plan का एक basic सा ढांचा बना लिया है and it's like a 4x3 grid. And see, मुझे पता नहीं है मैं कौन से दिन घर पर रहूंगी और कौन से दिन घर पर नहीं रहूंगी, so that's why I won't put any dates in it. I will just write the stuff down in the order in which I need to do it, and based on मैं जब घर पे होंगी I will complete my work grid by grid. One grid just represents one day, so I feel like this is a really smart way to do it rather than restricting myself to what day I need to do a particular work. So yeah, let's fill it in. So मैंने first 4 days के लिए लिखा है, ये day 1 अभी आज चल रहा है, and after the first 4 days I will review what else need to be done again and what I need to focus on more, like the subject wise. So उस हिसाब से हम आगे का continue करेंगे. In these 4 days I tried to revise most of the stuff in my SST वाला list because I need to get done with it as soon as possible. And I know this looks really hectic right now, but I think I will be able to manage it. And if you're making a study plan, make it according to your capacity and everything. Do not try to burn yourself out like I am right here, but I'm kind of like really under the water when it comes to SSC, so I need to work on that. But yeah, this is basically my study plan.
हमने एग्रीकल्चर कर लिया है, बट अभी मुझे वापस एसएसटी करने का मन नहीं कर रहा है. सो आई विल बी डूइंग स्टैट्स. So yeah, let us do stats right now. Statistics NCERT से ही कर रही थी अभी, and I was also watching Friends side by side. Actually मैं ना देखती नहीं हूँ, बस बैकग्राउंड में चलता रहता है, and मेरे को सब लाइक रटा हुआ है, तो इसलिए मेरे को स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. So मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, and हमें क्लास में मैम ने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, and like 3/4 of the chapter was left. तो वो सब मेरे को लिखना था अपने रजिस्टर में, so I was doing that. Then I just checked it off my to-do list. So the next thing we need to do is globalization, and हमें इसके सिर्फ 2 topics पढ़ने हैं. So this is my CBSE curriculum, and as you can see, I just need to do what is globalization and the factors that have enabled globalization वाला topic. So let's just open it in the book, and consumer rights आ नहीं रहा है. So yeah. This is the what is globalization wala topic, and then we have the factors. So let us do this quickly because already 5 बज चुके हैं. Whenever you're reading something from the NCERT, always have like a highlighter or a pencil with you so that you can mark the important points, ताकि जब तुम वापस उसको revise करो, so you can just read the important points. And considering बहुत कम portion आना था एग्जाम में, ये reading वाला part तो मेरा फटाफट हो गया था complete. I read the same thing like 2-3 times to understand क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली. मतलब मुझे फर्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि बीच में से ही आना था, तो इसलिए मैंने उसके बाद कोई यूट्यूब वीडियो चला ली टू अंडरस्टैंड. एंड या उसके बाद तो मैं यूट्यूब वीडियो देखकर ही समझ रही थी, बिकॉज आई ऑलरेडी ट्राई टू रीड इट वंस, एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक माई नोट्स फॉर द सेम. सो देन आई वॉज जस्ट मेकिंग माई नोट्स वाइल वॉचिंग द लेक्चर ऑन यूट्यूब, क्योंकि अभी तक हमें उड़ान बैच में ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब से इसका लेक्चर देख रही थी. ये बहुत छोटा पोर्शन कंप्लीट करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया. आई डोंट इवन नो व्हाई, बट आई जस्ट वांटेड टू डू इट बहुत अच्छे से, कि मुझे वापस लाइक ना करना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है एसएसटी का. सो या आई कंप्लीटेड इट प्रॉपरली, एंड देन आई चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट एज वेल. उसके बाद मैं नीचे चली गई थी वॉक करने, एंड मम्मा भी मेरे साथ आई थी, बट बीच में वो घर चली गई फॉर सम रीज़न. सो देन आई वाज जस्ट वॉकिंग अलोन, विच इज़ ऑल्सो फाइन. वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आज, एंड पूरी सोसाइटी में लाइट्स लगी हुई थी बिकॉज ऑफ दिवाली. वापस घर आने के बाद आई हैड टू स्टार्ट माई नेक्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें बेसिकली मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट रिवाइज करना था, एंड मैंने ये स्नैक्स भी ले लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. सो देन आई वाज जस्ट रिवाइजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एनसीईआरटी से. मैं पहले इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ, बट लाइक रिसेंटली हमारे स्कूल में इस चैप्टर को कंप्लीट किया हमने, सो आई थॉट एक बार वापस इसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टुमारो प्रॉपर्ली. क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम एनसीईआरटी से रीड किया था, इफ़ यू ऑल हैव वॉच दैट वीडियो यू वुड नो, मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया था. सो व्हेन आई रेड इट अगेन दिस टाइम आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स प्रॉपर्ली, एंड बीच में मैं अपना रजिस्टर भी ले आई थी टू राइट डाउन द इम्पोर्टेंट स्टफ टू प्रैक्टिस इट, एंड टू ऑल्सो प्रैक्टिस द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड देन आई जस्ट चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट एज वेल. उसके बाद मुझे जूलियस सीजर का ड्रामा करना था. लाइक ये हमारे स्कूल में हो चुका है पूरा, लाइक पूरा इंग्लिश का सिलेबस इज डन, बट आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज इट एट होम वंस, बिकॉज दिस इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, लाइक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में. तो हाँ, एंड बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर था, एंड ये देखते देखते तो मुझे लिटरली नींद आ गई. मतलब इस चैप्टर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट द वे इट इज़ रिटन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो हाँ, इसीलिए मेरे को ये करते वक्त बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था. फिर माई मॉम जस्ट गेव मी डिनर, सो आई हैड दैट, एंड उसके बाद हम वापस वॉक करने चले गए थे. एंड अब तुम लोग लाइट्स भी देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है. Anyways guys, so now I'm tired, so I'll be taking a long rest. So that is it for today's video. I hope you enjoyed it, and I hope this video motivated you a lot. And do subscribe to my channel if you haven't already, and like this video if you enjoyed it, and also follow me on Instagram अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, because I upload exclusive content over there. Here is my Instagram ID. Now love you always. Bye bye.